इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। नमो हरिहन्ताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णं नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। इंदौर से प्रभात जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपने बिजौलिया जी में प्रवचन में समाज को सलाह दी थी कि समाजजन अपनी गौशाला शुरू कर समाजजनों को शुद्ध दूध दिया जा सके और शुद्ध वस्तुओं को की प्राप्ति हो सके। इस हेतु हम लोगों ने इंदौर में है प्रकल्प शुरू करना चाहते हैं। पूज्य श्री से निवेदन है, कृपया आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। बहुत अच्छा कार्य है, करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है, आज शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध दही, शुद्ध वस्तुएं देने वाले लोग तैयार हो रहे हैं, लेकिन लेने वालों ने अशुद्ध वस्तुएं खा खा करके अपनी आदत बिगाड़ ली है। वे शुद्ध लेने नहीं चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, वो बाजार की चीज़ ही ठीक है। अब क्या करें, आजकल व्यक्ति इतना ज़्यादा बाहरिक वस्तुओं से प्रभावित हो गया है कि वो सस्ता और महंगा देखने लगा। अब ये चाइना की नीति, चाइना ने क्या किया, हर वस्तु भारत में जो जो चीज़ें बनती थी सबके आइटम सस्ते निकाल दिए और भारत में फेंक दिए। और भारत ने उस सस्ते के लोभ में अपनी देसी वस्तुएं लेना बंद कर दी और चाइना की वस्तुएं लेना शुरू कर दी। और चाइना जब भी कोई वस्तु सस्ती दे रहा है, नियम से उसका कोई ना कोई स्वार्थ है। वो चाइना कभी विश्व का भला कर ही नहीं सकता, विश्व के संबंध में अच्छा सोच ही नहीं सकता। उसका सोच हमेशा अपने देश को छोड़कर दूसरों का बुरा करना रहता है। और यही स्थिति आज बन रही है कि सब खान पान में लोग 2 रुपये सस्ते महंगे को देखते हैं, जिंदगी नहीं देख रहे, जीवन नहीं देख पा रहे हैं। अब भारत का जो देसी घी है वो तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। डिब्बा पैक 500 रुपया किलो है और कोई शुद्ध गाय का बनाए तो 1000-1500 रुपया किलो मिलेगा। अब लोग कैसे कहें महाराज जी 500 कहाँ 1500? अरे भाई 1000 जरूर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जिंदगी बच रही है। ये 500 रुपये में घी खिला खिला करके एक दिन ऐसी बीमारी करेंगे कि जितना तुमने बचाया है वो सब दवाइयों में लग जाएगा। एक बार सीधा का सीधा एक बाईपास करके सीधे 2-4 लाख से निपट जाओगे। एक बार कोई कैंसर हो जाएगा, जिंदगी से निपट जाओगे। भारत देश सबसे बड़ा चीज़ है कि विदेशियों की नीतियों को नहीं समझ पा रहा है और वो भारत को खोखला करना चाहते। हमें अपनी हर चीज़ देसी पे आओ,
और मैंने तो कितना बढ़िया कहा था, हर व्यक्ति अपने घर में गाय रखो। अब नहीं रख सकते हो क्योंकि आपका फ्लैट सिस्टम है, शहर है, कोई बात नहीं, एक गांव वाले मोहल्ले वाले मिलकर के एक प्लाट ले लो और सब मोहल्ले वाले मिलकर के उसको लिए गाय गौशाला बनाओ, सब लोग एक नौकर लगा दो और सब लोग कैसे भी करके विदेशी और डिब्बा पैक वस्तुओं से बचो। जितने भी ये डिब्बा पैक वस्तुएं आ रही हैं सब में जहर है। जो ऑनलाइन जो तुम्हारे सामने घर भेज जाते हैं ना, ये सब बहुत बड़ी गलत चीज़ है। महाराज जी अब कितनी सुविधा होंगी, अभी हाल मंगाओ, जो चीज़ चाहिए तुम्हारे घर दे के चले जाएंगे और सस्ती भी पड़ेगी। बंधुओं, वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए कोई सेवा कर रहे हो, वो कोई ना कोई ऐसी, उसमें आजकल सेंट आ गए, गंध आ गई, स्वाद आ गए, जो स्वाद चाहिए वो स्वाद दे देंगे। तुम कहोगे स्वाद तो महाराज वही आ रहा है, गंध भी वही आ रही है, लेकिन गुण उसमें नहीं है। उपभोक्ताओं से मेरा कहना है, चेतो जागो और अपनी स्वदेशी वस्तुएं जो थी उनके लिए प्रयोग करो। और से इस प्रकार के यदि कोई सेवाएं करते हैं तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गुना से इंजीनियर पीसी जैन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा का कल्याण करने के चारों ध्यानों, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, महाराज श्री ये तीनों का स्वरूप, चारों का स्वरूप क्या है, कृपया बताने कृपया। ये तीनों ध्यान एक प्रकार की हमारे भावना का शुद्धिकरण, एक हमें लक्ष्य की प्राप्ति से कराते हैं और जो हमारी हे वस्तु है उससे हमें दूर हटाते हैं, और एक भावनात्मक परिवर्तन है। इसमें व्यक्ति का क्रियात्मक परिवर्तन कम होता है, भावनात्मक परिवर्तन होता है। भावना परिवर्तन होने से हमारे एक बहुत बड़ा विल पावर जागता है और उस शक्ति को हम प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं जो शक्ति हमें प्राप्त करना है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। पिंडस्थ ध्यान में व्यक्ति अपने आप के एक सारी सृष्टि को, सारी इस चीज को एक पिंड के रूप में देखकर उसके ऊपर अपने आप को स्थापित कर लेता है। और पिंड पदस्थ में वह किसी ना किसी आलम्बन लेता है, पद का, नमोकार मंत्र का, पदों का, बहुत सारे पद होते हैं। रूपस्थ में अपने आप को तद्रूप ढालता है। जैसे मान लो नमोकार मंत्र में उसने पदों का उल्लेख किया तो तद्रूप अपने आप को बनाने का प्रयास करेगा। नमो रिहंताणम, तो पदस्थ में नमो रिहंताणम का ध्यान कर रहा था, रूपस्थ में अपने आप को अरहंत बनाने का प्रयास करेगा, अपने आप को सिद्ध बनाने का प्रयास करेगा, अपने आप को पंच परमेष्टि में ढालने का कोई रूप, जिसका रूप है उसको तद्रूप जो प्राप्त करना चाहता है उसको भावनाओं से बनाएगा। और रूपातीत में वह समस्त प्रकार के बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों से दूर होकर, कर्म न कर भाव कर्मों से दूर होकर उस रूपातीत दशा का ध्यान करता है, अपने आप को उस रूपातीत दशा का अभ्यास कराता है। ऐसा संक्षेप में है। इसका विस्तृत वर्णन, अच्छा वर्णन पूज्य सुखचंद्र महाराज ने श्री ज्ञानार्णवकार में बहुत अच्छी तरह उल्लेख किया है, क्योंकि ये चार ध्यानों का वर्णन सबसे अच्छा विस्तृत और प्रथम बार उन्होंने सुखचंद्र आचार्य महाराज ने गर्भित किया। भीलवाड़ा से कांता पाटनी इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि योग शुभ अशुभ कैसे होता है, तथा जब शुभ योग से घाती कर्मों का बंध होता है तो सूत्रकार ने ऐसा क्यों कहा कि शुभ उपयोग से पुण्य कर्म का बंध होता है, तत्वार सूत्र में लिया हुआ है, कृपया समाधान करें। शुभ उपयोग से तो बंध कहीं लिखा नहीं तत्वार सूत्र में, शुभ योग से, योग के उपयोग के योग है, शुभ योग से तो पुण्य का ही बंध होता है। अब शुभ योग के साथ में कुछ ना कुछ अशुभता बनी रहती है, उसके बिना मैंने आशीर्वाद दिया, ये शुभ योग हुआ, लेकिन जब मैंने हाथ उठाया तो यहाँ के वायुकाय जीवों की आराधना हुई तो वो अशुभ हो गया। कोई भी क्रिया में हम शुभ क्रिया करेंगे तो उसके साथ अशुभ कुछ ना कुछ होगा ही होगा। लेकिन बहुमत, जैसे कह दिया जाता है ये आम्रवन है, अब आम्रवन में तो कुछ नीम के पेड़ भी लगे,
कुछ जामुन के पेड़ भी लगे हैं, लेकिन फिर भी उसको आम्रवन क्यों कहा? बहुतायत आम के ही पेड़ है। इसी प्रकार शुभ का अंश जब बढ़ जाता है योगों में, तब उसे शुभ योग कहते हैं। लेकिन हर शुभ योग के साथ में कहीं ना कहीं अशुभता अंश रूप में विद्यमान रहती ही है, क्योंकि कोई भी शुभ क्रिया अशुभ की क्रिया के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रवृत्ति परक है। हम उपदेश देंगे, उपदेश शुभ क्रिया है, पूजा पढ़ेंगे, लेकिन पूजा पढ़ते समय हमसे कोई ना कोई जीवों की विराधना होगी, कहीं ना कहीं से हमसे चूक होगी। तो ऐसा शाबद्ध लेशो बहु पुण्य राशो वाली बात पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कही है। ऐसा जानना चाहिए, पूर्णतः शुभ योग केवली के बनता है, केवली भगवान के पूर्णतः शुभ योग होता है, उसमें अशुभ का अंश भी नहीं होता, इसलिए वहाँ शुभ का ही बंध होता है। लेकिन 12वें गुणस्थान तक या 12वें गुणस्थान से नीचे 10वें गुणस्थान तक, मान लीजिए 10वें गुणस्थान तक जितने भी शुभ योग हैं उनके साथ अशुभ का अंश होने से अशुभ कर्मों का भी बंध होता है। लेकिन पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने बहुतायत को देख करके इस प्रकार का प्रसंग कहा, आम्र बन के समान। सिरौन से सर्वेश जैन तेल वाले इनकी जिज्ञासा है, मेरे गुरुवर आराध्य के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, ये बाल मंडल का सदस्य, इसकी एक जिज्ञासा है। महाराज श्री, एक दिन आचार्य महाराज ने प्रवचन में कहा कि मरना हो तो मर जा, पर अपने जीते जी कुछ कर जा। महाराज जी, इन लायों का कुछ अर्थ समझ में नहीं आया, कृपया समाधान। ये मरना है तो मरना तो है ही, तो मर जा, लेकिन जीते जी कुछ कर जा, इसके लिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कलसा के अंदर लिखा है, मृत्वा अपि कृत्वा। हे भव्य, तू एक ऐसा निजात्मा का कार्य कर जा कि उसके लिए यदि मरना है तो मृत्वा भी कृत्वा, मर करके भी करो, मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच तन में। ये अमृतचंद सूरी महाराज के कलसा की पंक्तियों का अनुवाद पूज्यवर आचार्य महाराज ने किया। तो ऐसा कहा जाता है कि मैं वह कार्य करके रहूँगा चाहे भले मैं मर जाऊँ, मुझे मरना पड़े तो मंजूर है, लेकिन मैं वह कार्य करूँगा। अरे एक कसाई आदमी कहता है मैं मरना पड़े तो मर जाऊँगा, लेकिन उसको निपटा के रहूँगा। जब एक कसाई व्यक्ति ऐसा करता है तो धर्म में भी व्यक्ति कहता है मरना पड़े तो मर जाए, लेकिन मैं यह धर्म कार्य करके रहूँगा, अच्छा कार्य करके रहूँगा, इसमें हमारी मौत भी आती है तो आ जाए, ऐसा अपने लोक व्यवहार में कहा जाता है, उसी को उन्होंने कहा है। कोटा से सुमन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति अगर क्रोध दिलाते हैं और वह गुस्से में आकर गाली गलौज कर देता है तो उसके तुरंत बाद उसे पश्चाताप होता है और वह प्रायश्चित स्वरूप माला भी पढ़ लेता है, तो उसे उस अपशब्द बोलने का क्या फल मिलेगा या कितना फल मिलेगा? जो कर लिया वो तो मिलेगा, लेकिन बाद में समझ गए तो बाद में कोई जमानत ले लेगा। तुमने अपराध किया है तो सजा तो मिलेगी, लेकिन बाद में पश्चाताप कर लिया है तो जमानत भी मिल जाएगी, ऐसा मानना चाहिए। कोटा से सागरमल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि जब हम नंदीश्वर द्वीप की पूजन की जयमाला पढ़ते हैं तो उसमें अंजनगिरी पर्वत, दधिमुख पर्वत और रतिकर पर्वत, इनकी ऊंचाई अलग अलग दी हुई है, परंतु रचना में हम सब जगह एक जैसी ऊंचाई के पर्वत देखते हैं। तो क्या देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर हमें उसी तरह के पर्वत व बावड़ियों की रचना देखने को मिलेगी जैसे कि जयमाला का वर्णन है? इतनी दूरी है और इतने बड़े बड़े पहाड़ है, हजारों हजारों किलोमीटर का एक पहाड़ है, तो वहाँ तो ऊंची नीची बन जाती है। अब यहाँ पर जो अपन देते हैं वो एक छोटे से स्थान पर देते हैं, तो एक थोड़ा सुंदरता के हिसाब से जो अच्छा लगता है वो होता है। वैसे फिर भी अंजनगिरी सदा बड़ी ही बनाई जाती है। हमने जहाँ भी देखी है अंजनगिरी थोड़ी बड़ी होती है, 4 दधिमुख एक साइज के होते हैं और 8 रतिकर होते, मध्य में अंजनगिरी होती है, और वो काला पर्वत है, काली पहाड़ी, जैसे आपकी काली पहाड़ी बोलते हैं ना इसको, ऐसे बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लैक है, लेकिन उसके ऊपर फिर चैत्यालय बना है। और वो जो पर्वत है वो लाखों हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा आदि योजन बना हुआ है।
उस पर 500 धनुष की 108 प्रतिमाएं विराजमान है, एक एक क्षेत्र। फिर 4 दधिमुख होते हैं, 4 दधिमुख यानी वाइट होते हैं, उनका मार्बल जैसा पत्थर होता है, और 4 दधिमुख बावड़ी बनी हुई है। अब बावड़ी कितनी बड़ी बावड़ी होगी कि चारों तरफ से बावड़ी बनी है और बीच में ढोलक जैसा पहाड़ उठा है, वो भी कई योजनों लंबा चौड़ा है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है बावड़ी। और उस बावड़ी के बाद 4 वन बने हुए, अलग अलग वन, चंपक वन है, सप्तपत्र वन है, इस प्रकार से 4 वन बने हुए। फिर उन बावड़ियों के जो दधिमुख होते हैं, दधिमुख के बाद वन होते हैं, उन वनों के किनारे चारों कोनों पर 4 रथीकर है। 2 रथीकर खाली है, अंदर वाले रथीकर जो हैं उन पर चैत्यालय नहीं है। बाहर वाले जो रथीकर हैं 2 और 8 उन पर जिनेंद्र भगवान के बने हुए हैं। इस प्रकार से ये 52 जिनालय होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नाप तौल में प्रयास तो वही किया जाना चाहिए, और आपने स्मरण दिलाया तो और उसका याद किया जा सकता है। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवाण नमोस्तु। गुरुवर, उत्तम संयम धर्म को सर्व विभूति प्रदायक कहा जाता है। महाराज जी, संयम धर्म में ऐसा क्या है जो सभी प्रकार की विभूति को प्रदान करता है? मार्गदर्शन करें। अब संयम इसी प्रकार का है कि अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुखों को देने वाला है। संयम में व्यक्ति संसार की विपदाओं से भी बचता है, परमार्थ के सुखों भी प्राप्त करता है। हमेशा कहते हैं जिसका इंद्रिय संयम, प्राणी संयम है, वह संसार की विपदाओं से बचाने वाला होता है। उपयुक्तता के ऊपर है, जिसकी जो महिमा गाई जाती है उसके उसी गुण को मूलतः प्रकट किया जाता है। सिरोन से श्रीमती सारिका जैन की जिज्ञासा है, कुछ गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि भगवान की वाणी 2 योग में होती है, सत्य वचन योग और अनुभव वचन योग, इसको समझाने की कृपा करें। भगवान की मूलतः वाणी तो सत्य वचन, अनुभव वचन रूप ही होती है। अनुभव वचन होते हैं जो असत्य है नहीं, लेकिन सत्य को स्पष्ट नहीं करते, और उसमें संपूर्ण रूप से कितने भी अर्थ होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि महाराज जी आप हमारे नगर में विहार करिए, तो महाराज ने कह दिया देखो। अब देखो में कितने अर्थ छुपे हैं। देखो में जाने का हाँ है कि ना है, ना भी नहीं है और हाँ भी नहीं है, और हाँ भी है और ना भी, इसको बोले अनुभव है। हाँ भी है। महाराज आपने तो कहा देखो, आप आ गए, मैंने कहा था ना देखो। महाराज आप तो आए ही नहीं, तो हमने कहा था ना देखो। तो ये देखो शब्द जो है अनुभव वचन रूप माना जाता है। तो भगवान, लेकिन जब वो अपने कानों में आती है, वाणी का, भगवान की वाणी का 2 रूप इसलिए कहा है, जब वो मेरे कानों में आती है अपने, तो वो सत्य रूप में आती है, अनुभव रूप में नहीं आती। स्पष्ट आती है, कानों में सत्य सुनाई पड़ता है, अनुभव नहीं, स्पष्ट सुनाई पड़ता है। द्रव्य इतने होते हैं, वस्तु ऐसी होती है। इसलिए श्रोता की अपेक्षा भगवान का सत्य वचन होता है, भगवान की वाणी की अपेक्षा भगवान का अनुभव वचन होता है। और भगवान ना अनुभव बोलते हैं ना वो सत्य बोलते हैं। ये तो शुद्ध ज्ञान के भेद हैं, केवल ज्ञानी बोलते ही नहीं है। केवल ज्ञानी पूछा जाए तो वो बोलते ही ना अनुभव बोलते ना सत्य बोलते। उनके मुख से तो वाणी निकलती है, वे बोलते नहीं है, निकलती है। तो ऐसा उपचार से अनुभव और सत्य वचन की व्याख्या जानना चाहिए। महाराज जी, 5 ह्रस्व अक्षर कौन कौन से होते हैं ये बताने की। 5 ह्रस्व अक्षर जो रहते हैं, 5 ह्रस्व अक्षर कहलाते हैं। जैसे आपके आ, पहला आ 2 है ना, जिसके डबल अक्षर हों, आ ई उ रि लिल री, ये कहलाते हैं। जिनके डबल अक्षर होते हैं उनका पहला अक्षर ह्रस्व कहलाता है। आ तो आ पहला अक्षर ह्रस्व, ई पहले ई ह्रस्व, उ तो पहला उ ह्रस्व, रि पहले री ह्रस्व, लिल री पहली लिरी ह्रस्व। इस प्रकार से ये ह्रस्व अक्षर 5 ह्रस्व अक्षर कहलाते हैं। महाराज श्री एक जिज्ञासा आई है, पूज्य मेरे आराध्य गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा है कि प्रायः समाज में देखने में आता है
कि किसी भी कार्य का अंतिम निर्णय समाज का सेठ या जो अध्यक्ष है वो लेता है, तो जो समाज के सभी सदस्यों को ध्यान में रख कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी सेठ के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि परिवार में जो बुजुर्ग है वो अपनी मनमानी करे, जिससे कुछ निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती है और वो उनको कुछ बोल ही नहीं पाते, और वो करना भी चाहते हैं तो मजबूरी में अपने पद के कारण नहीं कर सकते। तो महाराज जी, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? समाज में किसी की ताकत नहीं हो बोलने की, तो क्या करें? कृपया समाधान करने की कृपा करें। अब देखो, ये सब चीज़ें बड़ी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। कई बार राजा हिटलर हो जाता है, क्या करो? चौथे काल के अंदर बलि राजा ने अपनी मनमानी की 700 मुनियों को उपसर किया। आप राजा पद में सब जान रहे हैं, प्रजा जान रही है कि राजा दुष्टता पर उतर आया है, लेकिन बोल के क्या करोगे? जो बोलेगा उसी को निपटा देगा, वो जो बोलेगा उसी को मार डालेगा। विष्णु कुमार महाराज जब राजा पद्म के पास पहुंचे, बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले महाराज आप देखिए, यदि मैं बोलता हूं तो मुझे ही मार डालेगा, क्योंकि उसके हाथ में पूरा शासन है, अधिकार है। तो सदा सदा से हिटलर आता था इस शक्तियां, जब किसी के हाथ में कानून, प्रभुता, शक्ति आ जाती है, यदि वो शोषण पर उतर आता है तो कुछ नहीं कर सकते। दोषवादे चमोन्यम, जहां सामने वाला शक्तिमान व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो कि इसके सामने यदि मैंने बोला तो जो मेरे पास है यह भी मिट जाएगा, जो धर्म है यह भी खत्म हो जाएगा, और जो आज मैं शांति से हूं ये शांति भी भंग हो जाएगी। यदि मैंने उसको कुछ छेड़ दिया तो मेरी शांति भंग हो जाएगी, यदि उसको मैंने छेड़ दिया तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो वहां जैनाचार्यों ने यही कहा, विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम। ऐसे विपरीत वृत्ति वाले जहां लोग होते हैं वहां माध्यस्थ भाव के कहा, टकराने से अपना ही नाश, उसका तो नाश क्या होगा, वो तो नाश कर ही रहा है, अपनी शांति भंग हो जाएगी। तो हमेशा अपने को देखना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को बोलने से, टोकने से, सिखाने से क्या होगा। सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाय, सीख जो दीनी बान रही घर चिड़िया को जाए। शक्तिमान है बंदर, एक चिड़िया है। चिड़िया ने बंदर से कहा कि बंदर भैया आप इतने ठंड में ठुठुर रहे हो, आपके पास हाथ है, सब कुछ है, कुछ नहीं करते, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, चोंच है फिर भी मैं घोंसले में बैठे हूँ। बंदर ने कहा अच्छा बहन जी मुझे शिक्षा दे रही है, और उसने छलांग लगाई और चिड़िया का घोंसला भी मिटा दिया। तो दुष्टजन ऐसे होते हैं, उनको छेड़ने से वो कुछ शिक्षा तो प्राप्त करेंगे नहीं बल्कि तुम्हारा नाश कर देंगे। ऐसी स्थितियों में हमारे यहाँ दो ही सूत्र हैं, माध्यस्थ भाव और दोषवादे च मौन्यम। सटई छतरपुर से वैभव जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि हम बच्चे अष्टमूल गुणों का पालन कैसे करें, कृपया आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अष्टमूल का पालन आप लोगों को करना चाहिए। जिन चीज़ों में जैसे अष्टमूल गुण में कहलाते हैं, अष्टमूल दो प्रकार के मिलते हैं, एक जैनियों के अष्टमूल गुण और एक अजैनों के अष्टमूल गुण, जिनके कुल जैन धर्म नहीं है, जैसे कोई आदिवासी हैं, मातंग आदि हैं, जो जंगलों आदि में रहते हैं, इनके अष्टमूल गुण हैं मध्य मधुमास त्याग और पच उदम्बर, बड़ पीपर उमर कटुमर और पाकर। ये 8 मूल गुण जो कहे गए हैं ये उन आदिवासियों के लिए कहे गए, उनके लिए कहे गए जो कभी गुरु के माध्यम से धर्म करते तो मध्य मधुमास का त्याग करेंगे। और जंगलों में प्राय आदिवासियों में बड़ पीपर उमर ज़्यादा खाने की परंपरा है, उनमें त्रस जीव होते हैं, तो इनको अष्टमूल त्याग किए जाते। जैन श्रावक, जैन कुल में जन्म लेने वाले के अष्टमूल हैं मध्य माध मधु त्यागई सहाणु व्रत पंचकम, 5 अणुव्रत का धारण करें, यानी संकल्प हिंसा का त्याग, नियम रूप से नहीं प्रतिमा के रूप में, लेकिन फिर भी अणु के रूप में रहें। संकल्पी झूठ का त्याग, ऐसा झूठ का त्याग जिससे दूसरे का विनाश हो जाए, ऐसी झूठी गवाही देना। इस प्रकार के और भी चोरी आदि, दूसरे की वस्तु नहीं चुराना, व्यभिचार आदि से बचाना,
अनैतिक परिग्रह को नहीं कमाना, ये 8 मूल गुण हैं। दूसरी तरफ से सुसागर सूर्य ने अष्टपहर की टीका के अंदर 8 मूल गुणों की दूसरी व्याख्या की। मध्य मधुमास त्याग तो सभी ने लिया और उन्होंने लिखा देव पूजा यानी पंच परमेष्टि नुति, यानी जैन श्रावक जो है मध्य मधुमास का तो त्यागी है और प्रतिदिन अभिषेक पूजन करेगा। रात्रि भोजन का त्याग, जल गालन, जल छान के पीना, जल पूरा छान के पीना, अमर्यादित वस्तुओं का सेवन नहीं करना जिसमें स्पष्ट रूप से मालूम है कि इसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार के उन्होंने 8 मूल गुण भिन्न रूप से गिनाए। तो 3 प्रकार के 8 मूल गुण हो गए। आप जैन श्रावक हैं तो आपको ये जो श्रावक है पानी जल छान के पीना, अभक्ष वस्तुओं का त्याग करना, अमर्यादित वस्तु का त्याग करना और देव दर्शन आदि का नियम लेना, रात्रि भोजन का त्याग करना, इस प्रकार के मध्य मधुमास सहित ये 8 मूल गुण धारण करना चाहिए जैनी के लिए। भोपाल से महक जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि एकासन करने की सही विधि क्या है और क्या हम एकासन में एक समय भोजन करने के बाद पानी की छूट रख सकते हैं क्या? कृपया समझना। यदि एकासन यदि उत्कृष्ट सही रूप से है तो एकासन का अर्थ है जितना प्रतिदिन हम एक टाइम में खाते हैं और जो चीज़ें प्रतिदिन एक टाइम में खाते हैं उतना ही खाना और उतनी ही चीज़ें खाना। जैसे आप प्रतिदिन मान लीजिए जो भोजन करते हैं, जो लेते हैं आप प्रतिदिन शहर में, उतना ही भोजन करना चाहिए, उतने ही आइटम लेना चाहिए। उनमें कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक टाइम खाना है, 2 टाइम का एक बार में खा जाओ। हाँ, एकासन के दिन फिर मामला और एक दिन पहले ही से चालू हो जाता है। शाम को उस दिन बड़ा अच्छा भोजन होता है। बोले कल भाई साहब का एकासन है तो आज शाम को वो गरिष्ठ खाएंगे, माल मलिदा खाएंगे, ऐसा खाएंगे जो 24 घंटे में पचेगा। मतलब एकासन कल है और डाइटिंग अभी से चालू हो गई बहुत जम के। एक दिन पहले शाम का भोजन उनका गरिष्ठ होता है, भारी होता है। ये कह के होता है कल एकासन है। ये एकासन नहीं है, ये तुम्हारी गृद्धता बढ़ गई। आप एक दिन पहले शाम को भी जो भोजन करते हैं सहज रूप में वह करिए, यदि करते हैं तो। दूसरे दिन आप जो है वही भोजन करिए। कोई चीज़ यदि आपने नमक का त्याग किया है तो मीठे की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे। आप जितना प्रतिदिन मीठा लेते हैं उतना ही मीठा लेंगे। आपने मीठे का त्याग किया है तो आप और कोई चीज़ नहीं बढ़ाएंगे, मुनक्का नहीं बढ़ाएंगे और मीठे फल नहीं बढ़ाएंगे। नहीं तो मीठे का त्याग कर दिया और कौन सी मुनक्का 1 किलो हो मुनक्का की चटनी बना ली। बोले क्यों, आज शक्कर का त्याग है। तो रसना इंद्री पर बस कहाँ हुआ, लोलुपता तो आपकी यथावत रही। आप उतना ही मीठा ले लिए जितना प्रतिदिन लेते थे। एक बादाम, एक मुनक्का भी नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि आपके मीठे का त्याग है। नमक का त्याग हो गया तो आपके मीठे की मात्रा बना दो। आज सब चीज़ मीठी मीठी बनेगी जिससे नमक का पता ही न चले। तो इंद्रिय लोलुपता हमारी नहीं गई। यथावत भोजन करना चाहिए। जो करते हैं कायदा से शाम को लेने की उसमें छूट नहीं है। फिर भी यदि आपकी शक्ति नहीं है, आप गृहस्थ हैं, खेती किसानी, दुकान व्यापार, बाजार में जाते सब करते हैं, तो फिर यदि शाम को पानी ले लेते हैं तो उत्कृष्ट एकासन तो नहीं माना जाएगा, लेकिन दुकासन करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। बिजोलिया से तरणिका काला इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि भगवान और गुरु में क्या अंतर होता है, कृपया बताने की कृपा करें। जैन दर्शन के अनुसार भगवान एक रूढ़ संज्ञा है। संस्कृत व्युत्पत्ति के अनुसार भाग्यवान को भगवान कहते हैं। 5 परमेष्टि को भी भगवान कहा जाता है। लेकिन जो रूढ़ संज्ञा है वह चरणान युग में विवक्षित है। भगवान 2 हैं, अरहंत और सिद्ध। जो 4 घातीय कर्मों से रहित होते हैं वे अरहंत भगवान हैं। जो 8 कर्मों से रहित होते वो सिद्ध भगवान हैं।
और जो हमारे साधु कहलाते हैं, साधु गुरु होते हैं। विवक्षाएँ अलग अलग हैं। पांचों मनोवृष्टियों को भी गुरु कहा, पंच गुरु भक्ति। पूज्यपाद स्वामी ने एक भक्ति लिखी जिसका नाम दिया पंच गुरु भक्ति। अब पंच गुरु में पांचों परमेष्टियों को उन्होंने गुरु संज्ञा दे दी, गुरु मान लिए गए। पूज्यपाद उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में अरहंत भगवान को भी मुनि मान लिया। उन्होंने लिखा मुनियों के 5 भेद, पुलाक बकुश कुशील निर्गंत स्नाथ कहा, यानी अरहंत भगवान को भी उन्होंने मुनियों में रखा, मुनियों के भेदों में रखा। तो अब ये इतनी सारी विवक्षाएं जो अपन देखते हैं, इनमें हम किसको प्रधानता देवें? जब अरहंत भगवान मुनि माने या उन्हें भगवान माने। तो ऐसी विवक्षाओं में जब हम क्रियाएं करते हैं, जब हम पूजा करें, तो हमें रूढ़ अर्थ स्वीकार करना चाहिए, अरहंत सिद्ध को ही भगवान मानना चाहिए, शेष तीनों को गुरु या साधु मानना चाहिए। लेकिन जब हम कोई श्रद्धा भक्ति में करते हैं तो देव साध गुरु हमें बराबर हैं। आप ठौने पे स्थापना करते हैं, देव साध गुरु की एक बराबर ठौने पे करते हैं। लेकिन जब मंदिर में बैठा लेंगे तो गुरु को भगवान को एक ही वेदी पे बैठा दो। क्यों? आप ठौने में तो बैठा रहे थे, ठौने में तो आपने एक साथ कहते ना ओम ह्रीम अत्र देव साध गुरुभ्यो तिष्ठो तिष्ठो। तो अब यहाँ विवक्षा अलग है, ये संकल्प के चावल हैं। लेकिन जब मंदिर में जाएंगे तो भगवान ऊपर बैठेंगे, महाराज थोड़ा उनसे नीचे बैठेंगे, अलग बैठेंगे। तो ये विवक्षाएं हैं, इनको ये देखना पड़ेगा यहाँ कौन सी विवक्षा चल रही है, उसको देखना पड़ेगा। पूज्य अमृतचंद सो महाराज ने तो सामान्य संसारी जीवों को नहीं कह दिया भगवान आत्मा, सबको भगवान आत्मा कह दिया। शुद्ध निश्चय से सभी भगवान आत्मा हैं। तो अब ऐसी दृष्टियों में हमें सापेक्षवाद अपनाना पड़ेगा। कौन से दृष्टिकोण से कथन हो रहा है वहाँ लेना चाहिए। रूढ़ अर्थ में अरहंत सिद्ध को ही भगवान मानना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, अपने घरों से जिनवाणी चैनल, सुधाकर चैनल के माध्यम से देखने वाले उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय में 11 मंजिल का सहस्कूट जिनालय होगा, जिसमें सर्वोत्तम 11वीं मंजिल पर विराजमान होने वाले मूलनायक भगवान चतुर्मुख होंगे। 4 दिशा में 4 भगवान होंगे। 35 कलश के माध्यम से एक प्रतिमा विराजमान होगी और 10 मंजिल में 4 प्रतिमाएं चारों दिशाओं में विशाल विशाल प्रतिमा विराजमान होगी, जो 7 कलश के माध्यम से विराजमान होगी, जिसमें एक नाम आया है श्रीमती प्रेमबाई, विमल कुमार, सुशीला, पप्पू, मनोज, राजुल, पप्पू भाई, मनोज, राजुल, महावीर, मैना, लोकेश, सीमा, अभिषेक, नेहा, शुभम, दीक्षा, संयम, ललित, महित, अर्थर्व, अरिधि जैन, धानोपिया, झातला निवासी स्वर्गीय लाभचंद जी, संजय कुमार धानोपिया की प्रेरणा से इन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई है। 7 कलश के माध्यम से सहस्कूट जिनालय में 1,71,000 की एक प्रतिमा अशोक जैन, पूनम, विवेक, नम्रता जैन सूरत से। सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा चंद्र प्रकाश, अनीता, संकेत, प्रियंका, अंकित, पूजा, सिद्धार्थ, नम्रता, अक्षा, समृद्धि एवं जिन्हें सौगानी, पारोली, स्वर्गीय घीसालाली सुंदरबाई शोगानी की प्रेरणा से उन्होंने प्रदान की है। और इस क्षेत्र पर भूदान हेतु 1/4 बीघा मानचंद जी, सरला जैन, मनीष जैन, गीटू, अवीस, इक्षता, अंबाला कैंट से इन्होंने प्रदान की है। और जीर्णोद्धार हेतु क्षेत्र के विकास हेतु 11 रुपए की राशि श्रीमती स्वरूप देवी, सुशील कुमार, ममता, अतिशय बढ़ियाता परिवार भीलवाड़ा नूतन गृह प्रवेश के मंगल अवसर पर प्रदान किए। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। प्रथम जिज्ञासा ऋषभ जैन, अशोकनगर। इसके बाद महिलाओं की तरफ से तैयार रहेंगे श्रीमती नेहा जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मन वचन काज से बारंबार नमोस्तु 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 सो। हे पूज्यवर, मध्यस्थ भाव क्या होता है? अगर मध्यस्थ भाव क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति से अपन मुस्कुरा के जयजन कर लो, उसके बाद कोई वार्तालाप नहीं करते तो वो क्रोधी और मानी समझता है। अगर कोई बात करते हैं तो वो मध्यस्थ भाव का अर्थ होता है ना तो उसका विरोध करना, ना ही उसका समर्थन करना, ना ही उससे द्वेष रखना, ना ही उससे राग रखना, ना ही उसके संबंध में सामने चर्चा करना, ना पीठ पीछे चर्चा करना।
ना उसकी प्रशंसा करना, ना उसकी बुराई करना, पीठ पीछे भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि सामने तो कुछ नहीं कर रहा, पीठ पीछे उसकी बुराई। यदि हम पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं तो माध्यस्थ भाव नहीं है। कई लोग कहते हैं, सामने कहते हैं माध्यस्थ भाव, मौन बैठे रहेंगे, और पीठ पीछे वो कहते हैं देखा मैं उससे इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वो बहुत बेकार आदमी है। तो पीठ पीछे हम बुराई कहते हैं। माध्यस्थ भाव का अर्थ है उसके प्रति एकदम तटस्थ हो जाना, रंच मात्र भी अपने मन में अच्छा और बुरा भाव नहीं लाना, इसको माध्यस्थ भाव बोलते हैं। नेहा जैन। इसके बाद पूनम जी सेठी भीलवाड़ा। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम भक्तांबर का विधान वो करते हैं विधान मंदिर जी में, तो उसमें विधान की पुस्तक में तीनों वो आए हैं भक्तांबर जी, संस्कृत का और दोनों हिंदी के। तो सिर्फ संस्कृत का पढ़ना चाहिए या तीनों पढ़ना चाहिए भक्तांबर में? हाँ। जब विधान आप करते हो मूल तो पढ़ना ही चाहिए। अब हिंदी का पढ़ते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मूल पढ़े बिना हिंदी का पढ़ते हो तो गलत है। मूल तो पढ़ना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। पूनम जी सेठी भीलवाड़ा। जयमाला पिंडारमिया तैयार रहेंगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, बहुत दिनों पहले आपके मुख से ये वचन सुनने को मिलते थे, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोक का नाम त्रिलोक का नाम यदि विद्या दर्पणाय थे। गुरुवर, नमः श्री वर्धमानाय तो आता है, निर्धूत कलिलात्मने सालों का नाम त्रिलोक का नाम का क्या अर्थ है गुरुदेव, थोड़ा समझाना इसका। निर्धूत कलिलात्मने, कलिल यानी पाप, तो निर्धूत कलिल आत्मा ने आपने समस्त कलिल आत्मा ने पापों का नाश कर दिया। निर्धूत कल, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मा ने शालों का नाम त्रिलोक का नाम यद विद्या दर्पणाय। सालों का नाम त्रिलोक का नाम यानी संपूर्ण आलोक, आलोकाकाश और तीनों लोक आपके ज्ञान में दर्पण के समान झलकते हैं। नमः श्री वर्धमानाय, इस प्रकार से ऐसा मानना चाहिए। तीन लोक, तीनों काल की समस्त पर्यायें आपके ज्ञान में जैसे दर्पण में झलकते हैं, ये ऐसे ही आपके ज्ञान में झलकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती जयमाला पिंडारमिया। प्रवचन जी मोदी साहेबपुरा तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सर्वार सिद्धि में अहिमेंद्र को 33 सागर तक जो सुख है उसे अनंत आनंद गुणा सुख सिद्ध परमेष्टि को एक समय का है, एक समय किसे कहते हैं? एक समय किसे कहते हैं? एक समय तो अविभागी है, उसको हम कुछ एक सेकंड में असंख्यात समय होते, और एक समय का कोई विभाजन नहीं, कोई उपमा नहीं रहती। काल का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा समय समय कहलाता है। उसको अपन किसी उपमा से नहीं बांध सकते, वो केवल ज्ञानी का ही विषय बनता है। नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे प्रवचन जी के पश्चात अंजना जी गोदा खजूरी। मेरे और मेरे परिवार के आराध्य गुरु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महावीर स्वामी के समूह शरण में पहली दिव्य ध्वनि कौन से पक्ष में खिरी थी? कौन से तत्व पर, कौन से पक्ष में खिरी थी? पक्ष में श्रावणवदी एकम। श्रावणवदी एकम जो है स्वाति नक्षत्र के अंदर उनका प्रथम उपदेश हुआ था। यानी तिथि का तो है सावन की कृष्ण पक्ष की एकम के दिन उनकी ध्वनि प्रथम ध्वनि खिली थी। नमोस्तु महाराज। इसके अंजना जी गोदा खजूरी से तैयार रहेंगे। नरेश जी गदिया साहेबपुरा। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सिमंदर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, उस समय भरत क्षेत्र में कौन से तीर्थंकर का काल था? अभी वर्तमान में तो अपन यही मान सकते भगवान महावीर स्वामी का काल था, क्योंकि विद्यमान 20 तीर्थंकर कहे जाते हैं। तो विद्यमान 20 तीर्थंकर तो अभी माने जाएंगे, लेकिन वहाँ का समय बहुत बड़ा होता है। यदि 30 वर्ष में भी यदि सिमंदर भगवान ने दीक्षा ली तो एक पूर्ण कोटि वर्ष की उनकी उम्र होती है। अब एक पूर्ण कोटि वर्ष होता है, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर एक पूर्व होता है। 84 लाख वर्ष में 84 लाख का गुणा करने पर एक पूर्व होता है।
ऐसे 1 करोड़ पूर्व थे। तो यदि इनको मिलाया जाए, उम्र के हिसाब से मिलाया जाए, तो वो पारसनाथ, नमीनाथ, नेमनाथ और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, मुनि सुब्रतनाथ से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये काल बहुत बड़ा होता है। और यदि ये माना जाए कि भगवान महावीर स्वामी के समय उनको केवल ज्ञान हुआ, तो आगे कितने निकल जाएंगे, पंचम काल निकल जाएगा, छठा काल निकल जाएगा, पंचम निकल जाएगा, छठा निकल जाएगा, फिर जाकर के तीसरा चौथा काल आएगा, चौथे काल का भी बहुभाग निकल जाएगा, तब तक वही सिमंदर बने रहेंगे। अब फिक्स उनकी तारीख और उनका शासन घोषित होकर के शास्त्रों में नहीं मिलता है, क्योंकि वो दूसरे क्षेत्र के तीर्थंकर हैं। उनका वर्णन मास संकेत रूप में मिलता है, विस्तार से नहीं मिलता। नमस्ते महाराज। अंजना जी गोदा खजूरी हो गया। नरेश जी गदिया साहेबपुरा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नवल प्रभा जैन साहेबपुरा। आराध्य गुरु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये जिज्ञासा महाराज वहाँ से आई, जबलपुर से आई महाराज, पुलक गोयल ने भेजी है। उनका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी एकेंद्रीय जीवों में कर्म फल चेतना होती है, जैसा कर्मों का उदय होता है वैसा ही उनको भोगना पड़ता है। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या एकेंद्रीय जीवों में कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, और यदि होता है तो वह किस प्रकार होता है? एक इंद्रियों में पुरुषार्थ उनका उसी समय होता है जब उनके कर्मों का मंदोदय होता है। जिस समय उनको मंदोदय होता है उसी समय उनके परिणाम भी मंद होते हैं, और उन्हीं मंद परिणामों के समय उनको कोई आयु का बंध हो जाता है, तो वे निकल के ऊपर आ जाते। उनके परिणाम भी अच्छे बुरे होते, उनके परिणाम उनकी भी कसाय तीव्र होती है। जब कोई पेड़ को काटने जाता है तो उनके मन में भी क्रोध भाव आता है। जैसे आपको कोई मारने आवे तो आपके कैसे परिणाम होते, ऐसे ही उन एक इंद्रिय जीवों के पास कोई मारने जाता है तो उनके परिणाम भी वैसे ही होते। जब कोई उनको पालने जाता है, पानी दूध पानी आदि खाद देने जाता है, तो जैसे आपको कोई भोजन देने जाए तो आपके वैसे परिणाम ऐसे उनके भी होते। जगदीश चंद्र बसु ने यह बात सिद्ध कर दी, पेड़ों में वही चेतना है जो अपने पास है। वो भी जानते हैं कि ये मुझे काटने आया है कि पानी देने आया है, तो उनके अंदर स्पंदन होता है। उन्होंने पेड़ों के लिए बहुत बड़ा संगीत के माध्यम से ध्वनि पकड़ी कि एक पेड़ के पास कुल्हाड़ी लेकर के भेजा गया और उसने सारे यंत्र कर दिए, वो पेड़ थर थर कांपने लगा, उसका स्पंदन अलग ढंग का हुआ। और उसी पेड़ के लिए लोग पानी देने गए, उसको सींचने गए, तो उस पेड़ का आनंद का स्पंदन अलग हुआ। ये तो विज्ञान ने ही पकड़ लिया है, और हमारे शास्त्रों में बराबर लिखा है, एक इंद्रियों जीवों की कसाय के जो अध्यवसाय भाव होते, कसाय के परिणाम, वे भी असंख्यात लोक प्रमाण होते, उनमें भी कसाय तीव्र होती है। हवाएं देखो जब चलती हैं, ये विक्रिया रिद्धि करती हैं, इनकी कसाय देखो कितनी बढ़ती है, कितनी तेजी के साथ घुमड़ते हैं। तो जैसे कोई आतंकवादी होते ना, जो गुंडे लोग, वे जब तहस नहस मचाते हैं, ऐसे ही उन वायुकायों में होता है ऐसा क्रोध। हालांकि उनके नाश का भाव नहीं होता, लेकिन वे स्वयं अपने परिणामों में हीनादिकता करते हैं। तो एक इंद्रियों में भी परिणामों की हीनादिकता चलती रहती है। कर्मफल चेतना इसलिए कहे गए कि वो प्रतिकार नहीं कर पाते, अंदर अंदर घुटेंगे, अंदर अंदर शांत परिणाम होंगे, लेकिन जब सामने से कोई आएगा तो वो बच नहीं पाएंगे, अपने आप को बचा नहीं पाते। इस अपेक्षा से कर्म फल चेतना कही गई, ऐसा माना। श्रीमती नवलप्रा जैन साहेबपुरा। गुरुवर के चरणों में मैं और मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आहार देने हेतु हमारे परिवार में पुरुषों ने रात्रि भोजन के त्याग लिए और बच्चों ने भी लिए थे। जेंट्स शॉप दूर होने से टाइम पर नहीं खा पाते, और बच्चे कहते हैं कि पढ़ने जाते हैं, तो उनको रात्रि भोजन की जगह उन्होंने आलू प्याज और लहसुन के त्याग रख लिए। ऐसे में फेर बदल कर सकते हैं क्या? कितना दोष लगा, यही जिज्ञासा, और सत्य भी है। दोष तो दोष ही होता है। हम आपको छूट दे करके क्लीन चिट नहीं दे सकते, दोष बराबर लगेगा, दोष के अंतर्गत ही आएगा। प्रयास करना चाहिए, थोड़ी बहुत परेशानी होती है, हर चीज़ में परेशानी होती है। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें परेशानियां नहीं?
संसार में ऐसे कौन से कार्य हैं जिनमें तुम लोगों को कष्ट नहीं उठाना पड़ते। इसी प्रकार धर्म के कार्यों में यदि थोड़ा कष्ट उठाना पड़े, परेशानी उठाना पड़े, कभी 2-4 दिन भूखा रहना पड़े तो कोई बात नहीं, थोड़ा अन्न की वस्तु तो त्याग की, के चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है। नहीं, चारों प्रकार का नहीं है तो आजकल तो फरारी खूब मिलती है। हाँ, खूब फल मिलते हैं आजकल। पहले तो फलों की उपलब्धि नहीं होती थी इतनी। पहले तो घरों में फल आते थे तो बीमार के लिए आते थे कि भाई फलाना कोई व्यक्ति बीमार है, फल मिलते ही नहीं थे, शहरों में जाना पड़ता था। गांव में तो थे फल, छोटे मोटे फल होते थे। आज तो फलों की इतनी मार है, इतने फल मिलते हैं। ड्राई फ्रूट कितने भरे पड़े, पहले तो ड्राई फ्रूट मुश्किल है, अब तो हर चीज़ इतनी। इस समय गृहस्थ लोग इतने अच्छी तरह से अपने गृहस्थाचार के नियम पालन कर सकते, बहुत अच्छी तरह से। बहुत चीज़ें खाने के लिए हैं, उन चीज़ों को खा लें। मात्र अन्न का ही तो त्याग है, और महीने में 2-4 दिन के समय ऐसे आते हैं। अब 2-4 दिन हो गया तो अपने टालना चाहिए, नियम को पालन करना चाहिए। आज का इतना अच्छा समय है नियम। आज यदि हर व्यक्ति चाहे तो बाजार की कोई भी चीज़ ना लेवे, घर में सब चीज़ बना सकता है। मशीन आ गई, घी अपना दूध लाओ, घर में से दूध में से घी निकालो, बाजार का घी खाने की जरूरत। मसाले, मिक्सी आ गई आज। पहले तो कूटना पड़ते थे, मिर्चियों की धांस लगती थी। अब आज तो कुछ नहीं, मिक्सी में डालो सब मसाले बन जाते हैं। प्रतिदिन मसाले बनाओ, मर्यादा का सवाल नहीं। आटे में पहले घर में आटा पीसते पीसते महिलाएं थक जाती थी, और या फिर वो पंचक्की बोलते थे, वो ऊपर वो लगा लेता था एक डिब्बा सा, वो दूर से बोलती थी, आवाज आती चाक 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 धुआं, और उसमें सभी जातियां पिसवाती थी। अब तो इतनी छोटी चक्की आ गई, इतनी छोटी चक्की कि इतनी सी मैंने एक दिन चौके में रखी, देखिए, अरे मर गई। इधर एक कमरा है, उसमें देखा जाए, इतनी छोटी सी चक्की, इतनी छोटी। अरे मैंने कही अब तो इनको प्रतिदिन पीसो, जितना पीसना उतना। यानी आज का समय इतना बढ़िया समय, आप लोग यदि धर्म ध्यान करना चाहें तो मशीनी युग में आपको इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि आपके व्रत बहुत अच्छी तरह पल सकते हैं, पालने का ईमानदारी हो तो। एक और क्षेत्र पर तीर्थ रक्षक बनने में 1,11,000 में स्वीकृति दी है। डालचंद जी, नरेश, पंकज, मोहिनी, ज्योति, गार्गी, बंसिका पर उन्नारिया परिवार धौलपुर राजस्थान से। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से, और इसके बाद तैयार रहेंगे दीपक पिंडारमिया नौगामा। परम पूज्य निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि कषाय समुद्घात में क्रोध की तीव्रता में तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, तो क्या मान, माया, लोभ की तीव्रता में भी आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं? यदि निकलते हैं तो उदाहरण के साथ मुनिश्री जब व्यक्ति हमको बताएं। मान कषाय जब व्यक्ति करता है तो कोई शरीर कांप रहा हो तो ही समुद्घात नहीं होता। शरीर के अंदर जब मान होता है तो मान के अंदर व्यक्ति के परिणामों में इतनी तीव्रता आ जाती है कि वो कहता है कि दुनिया का अपमान होवे तो होवे, तो वो मान कषाय के समय व्यक्ति कषाय होता है। मायाचारी जब करता है तो उस समय उसके योगों में वक्रता आती है, कुटिलता आती है, और योगों में भले वो शांत बैठा है, एकदम शांत ध्यान में बैठा है, बिल्कुल शांत ध्यान में बैठा है, तब भी वह मायाचारी कर रहा है तो समुद्घात होता है। लोभ के अंदर उसकी गृहता कितनी है, अंदर उसका मोह की प्रबलता कितनी है कि वह मरने मारने को तैयार है, मिटने मिटाने को तैयार है। क्रोध नहीं कर रहा है, ये वस्तु लेना है मुझे, चाहे मुझे मारना पड़े, चाहे मर जाऊं। क्रोध से नहीं मार रहा है, लोभ से मार रहा है। तो बराबर इन चारों कषायों के समुद्घात होते हैं। शर्वार सिद्धि के देव कषाय समुद्घात करते हैं। शर्वार सिद्धि के देव परम शुक्ल श्याम में मौजूद है और कषाय समुद्घात हो रहा है। तो इस प्रकार के समुद्घात से शरीर के क्रोधादि भावों से, उत्तेजना से कोई लेना देना नहीं है, परिणामों की विकलता से मतलब है। परिणाम अपने आत्म स्वरूप से जितना जितना बाहर जाएगा समुद्घात होगा। जब जब हम यूं मानो सारांश में, जब जब अपना उपयोग
पर पदार्थों के प्रति जाएगा, पर पदार्थों को आकर्षण करेगा, पर पदार्थों से आकर्षित होगा, पर पदार्थों में सुख खोजेगा, तब तब जैसे जैसे उपयोग बहिर्मुखी होता है वैसे वैसे आत्मा के प्रदेश भी बहिर्मुखी होते। और यदि वह जानने मात्र तक है तो समुद्घात नहीं होगा, लेकिन पर पदार्थों को ग्रहण करने मात्र है, पर पदार्थों के प्रति षड्यंत्र का भाव है, पर पदार्थों के प्रति मान कसाय का भाव है, तो नियम से वह समुद्घात करता रहता है। दिन भर में हजारों लाखों बार समुद्घात होता है। समुद्घात एक क्षण को थोड़ी देर के लिए समुद्घात हो गया, फिर समुद्घात मिट गया, फिर हो गया, तो हजारों लाखों बार भी 24 घंटे में समुद्घात एक जीव कर सकता है, करते रहते हैं। अहिंसा दिवस आने वाली 25 तारीख को महावीर जयंती के दिन आएगी, और जिस अहिंसा दिवस में आपको विधान हेतु पीडीएफ आपके मोबाइल पर भेज दी जाएगी। जिन्हें पूजन विधान करना है उस महावीर स्वामी भक्तांबर विधान की पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। अहिंसा दिवस में जिनको करना है वो अपनी मानसिकता बना के रखें और पीडीएफ को चेक करें, इस बात का ध्यान रखें। सभी के लिए कल परसों है ना, परसों के दिन यानी तारीख 25 तारीख को महावीर जयंती है। सभी लोग प्रातःकाल उठ करके अपने छतों पर जाकर के, अपने मंदिरों में जाएं तो ठीक है, नहीं जा सकें तो छतों पर जाकर के घंटी थाली आदि बजाएंगे। सभी जैनियों के लिए भारत देश विदेश सब में रहने के लिए निर्देशित है। सुबह प्रातःकाल उठ करके, जिसे आप सूर्य उदय काल बोलते हैं, यानी रात्रि नहीं हो और सूर्य का उदय भी नहीं हुआ, उस समय जाकर के आप अपने थाली घंटी जो भी आपके पास है छत पे जाके बताएं और एक नारा लगाएं, आज क्या है, महावीर जयंती, जय हो, महावीर स्वामी की जय हो, और जियो और जीने दो। ये 3 बातों का उच्चारण आप करेंगे और अपनी छत के ऊपर ही घूम करके सभी लोग अपनी छतों पर रहेंगे सुबह, और अपने घर में कोई भी आइटम वहाँ से आप फिर उस कार्यक्रम के बाद निर्वृत्त होकर नहा धो करके आप भगवान महावीर स्वामी का भक्तांबर विधान पिछली बार मैंने आपको दिया था, तो और मंत्र भी आपको दिया था, भगवान महावीर स्वामी का मंत्र दिया था, भक्ताम महावीर स्वामी का मारना दिया था, भगवान महावीर स्वामी भक्तांबर विधान पूरा आपके पास दिया था। दिया नहीं था, मैंने खुद कराया था। तो पिछले साल की आप वीडियो ले लें, आप YouTube पर से निकाल लें, जहाँ भी आपको उपलब्ध हो वहाँ से आप ले लें। तो जैसा पिछले साल किया था इस साल में कराऊंगा नहीं, आपको खुद करना है। जय हो। क्योंकि एक बार कराया जाता है, फिर आपको खुद करना चाहिए। इस बार आप स्वयं करें और विधान करके, और फिर दोपहर में आपको भगवान महावीर स्वामी की कथा नेट पर से ले लें। और पिछली बार मैंने भगवान महावीर स्वामी की कथा का वाचन किया था। हाँ, तो पिछली बार हमने भगवान महावीर स्वामी की कथा बांची थी, उस कथा को भी आप YouTube पर से ले लें, और उसमें से आपको पिछले साल की तारीख आपको महावीर जयंती की हो उस तारीख में 6 अप्रैल तारीख थी। YouTube काय में मिलेगा? मिल जाएगा 6 अप्रैल में। काय में? सुधा कलश चैनल पे मिल जाएगा। सुधा कलश चैनल के YouTube पर आप देखें 6 अप्रैल को, और उस दिन आपने क्या क्या किया था वो ही आपको करना है। तो ऐसे आपको, और दोपहर में आप अपने परिवार के साथ बैठ करके भगवान महावीर स्वामी की कथा का वाचन करें। YouTube पर से निकाल लें, और आपके पास हो तो अभी भी आप भेज सकते हैं। और शाम के समय आप भगवान महावीर स्वामी का महावीर अष्टक आदि पढ़ के अपने घर में भगवान महावीर स्वामी का फोटो आदि हो तो उसके सामने आप अपनी आरती करें, और घर में एक प्रतियोगिता जरूर करें। अपने बच्चों को, अपनी महिला पुरुष सब बैठ करके महावीर स्वामी के संबंध में क्या जानते हैं आप, क्या आपका लक्षण है, सब उनके संबंध में बताएं। यदि वो नहीं जानते हैं तो कोई व्यक्ति शाम को कोई कार्यक्रम करें। ऐसे आपातकाल में यही आपके घरों में करने के लिए निर्देशित है। सभी लोग तैयार रहेंगे, और YouTube पर जब आप निकालेंगे तो महाराज श्री के मुखारबिंद से ही महावीर भगवान से संदर्भित पूरी कथा और उनके जीवन परिचय मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। दीपक पिंडारी मियां नौगामा। नमोस्तु गुरुदेव।
दान दे मन हर्ष विषय के इह भव जस पर बहु सुख पे के, तो यहाँ जस का क्या अर्थ है? आप लिख के दीजिए, आप उच्चारण शुद्ध नहीं। दान दे मन हर्ष विषय के इह भव दे मन हर्ष विषय के, हाँ, इह भव जस पर भव सुख पे के। जस यानी यश, कीर्ति, ख्याति, पूजा, लाभ। अपन बोलते हैं यश, यश कीर्ति फैलती है। इस दान देते हैं तो यहाँ भी उनकी जय जयकार होती है और अगले भाव में भी जाकर उनकी जय जयकार होती है, यानी प्रशंसा होती है, यश फैलता है। साधिका जैन तैयार रहेंगे। इसके पहले राजू जी गोदा कोटा से पूछ रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 108 परिक्रमा लगाने का कोई विशेष महत्व होता है, कृपया समझाएं। शुभयोग बढ़ाने के तरीके हैं, क्योंकि वैसे आप जितना कम करेंगे उतना शुभयोग कम रहेगा, क्योंकि आप बैठे बैठे कुछ कर नहीं सकते। इसलिए 108, 1008 इस शुभयोग बढ़ाने की चीज़ें हैं। अच्छा है, लगाने में कोई बाधा नहीं। अलका जी नौगामा। बोलिए, जल्दी बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अतीत के कल्कि उपकल्कि कौन थे, वह अभी किस कल्कि का शासन है? इसके संबंध में मात्र नाम मिलता है। कौन सा कल्कि कब हुआ, किस नाम का हुआ, इसका कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिल रहे। कल्कि उपकल्कि की चर्चा सबसे पहले पूज्यवर यति विश्व महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर 2000 वर्ष पहले की, लेकिन उसके बाद में उनके संबंध में कोई चर्चा शास्त्रों में उनके विशेष विस्तार से नहीं मिलती है, इसलिए कहना कठिन है। कुमारी युथांसी, इसके बाद प्रज्ञेश जैन बागी दौरा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो हम शांति विधान करते हैं उसमें हम पुराना वाला शांति विधान करें या फिर जो नई छोटी पुस्तक आई है उसमें से भी कर सकते हैं? महाराज जी, इसमें दोष तो नहीं लगेगा? कुछ मेरी जिज्ञासा से समाधान कीजिए महाराज जी। नहीं, कोई बाधा नहीं। समय समय पर नए नए विधान बनते रहते हैं। पुराने करते हो तो अच्छा है, नए करते हो तो अच्छा है। अच्छे भाव जिसमें हो, अच्छा मन जिसमें लगता हो, उसको आप कर सकते हैं। आप सभी को YouTube पर लिंक भेज दी गई है, आप उस लिंक पे निकालेंगे और पूज्य महाराज श्री के सानिध्य का पूरा लाभ ले सकते हैं। उनके मुखारबिंद से जो आपको दिव्य देशना मिली थी वो सब सुन सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और ऑनलाइन जिन्हें जिज्ञासा भेजनी है 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं, लेकिन बहुत मार्मिक हो, जिज्ञासा उचित हो और पूरे देश विदेश में बहुत अच्छा संदेशा देने वाली हो, ऐसी भेज सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 1 मिनट से अधिक की ना। हाईएस्ट 1 मिनट, वैसे तो मैंने 30 और 40 सेकेंड ही बोला है, लेकिन हाईएस्ट 1 मिनट इससे ऊपर होगी तो आपकी जिज्ञासा सम्मिलित नहीं की जाएगी। बोलिए। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, प्रमाण और नय में क्या अंतर होता है? प्रमाण और नय में, प्रमाण का अर्थ होता है शकलाग्राही प्रमाणम विकलादेशी नया, यानी वस्तु को संपूर्ण रूप से ग्रहण करना प्रमाण कहलाता है। जैसे यह सभा है, अब सभा ये प्रमाण का विषय है। फिर नए कहते हैं इतने स्त्री हैं, इतने पुरुष हैं, डिवाइड कर दिया। वस्तु के संपूर्ण भाग को एक रूप में बांध देना प्रमाण का काम है। उसके अलग अलग को, जैसे अपना शरीर है, ये प्रमाण है, फिर ये हाथ है, ये सिर है, ये कंधे हैं, ये पैर हैं, तो ये जो विभाजन करते हैं नय होता है। संक्षेप में यही जानना चाहिए। और वैसे प्रमाण का अर्थ अनेक अनेक अर्थ रूप में आता है। प्रमाण सप्तभंगी होती है, नय सप्तभंगी भी होती है। तो इस प्रकार के इनके विस्तार हैं। नयों के बहुत सारे भेद होते हैं। प्रमाण के 2 भेद होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण में केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान होता है। उसमें भी देश प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान होता है। सकल प्रत्यक्ष जो होते हैं वो केवल ज्ञान को कहते हैं। परोक्ष प्रमाण में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आता है। इस प्रकार से प्रमाणों के संबंध में अनेक रूप से दृष्टिकोण है। और नए कोई 7 नए मानते हैं, कोई इतने नए हैं जितने शब्द हैं उतने नए हैं, जितने दुनिया में शब्द हैं उतने नए हैं। तो ऐसा इनका विस्तार मानना चाहिए। कुमारी युथांसी, इसके बाद अंतिम जिज्ञासा निर्मला गदिया साहेबपुर। हो गया? निर्मला जी गदिया।
माइक दे दो। मेरे इष्ट गुरुदेव परम पूज्य निरावक मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से कोटिस कोटिस नमोस्तु। देखो अभी क्या था कि बीच में लॉकडाउन न होने से यहीं इतने लोग प्रश्न आ जाते थे, इसलिए बाहर के प्रश्न नहीं लेते थे। अब लॉकडाउन है यहाँ पर, तो यहाँ पर बाहर के लोग पंडाल में आते नहीं, क्योंकि पंडाल में तो लॉकडाउन है। जितने लोग अंदर रहते हैं वही, बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित है। इसलिए अभी जो नहीं आ पा रहे हैं वे अपनी जिज्ञासा, जब तक लॉकडाउन है तब तक तुम अपने भेज करके और अपने समाधान पा सकते हैं। जय हो। महाराज जी, मेरी एक शंका है कि तत्वार्थ सूत्र का पाठ रोज करने का नियम है, तो फिर महाराज जी सुबह सुतक या फिर हमको याद नहीं है तो कभी कारणवश किताबों के नहीं छूते हैं, तो उसका समय क्या है महाराज जी, कब करना चाहिए? यदि सूतक के समय आदि के समय जब समय नहीं छूना है तब, तो उस समय आपको फिर बाद में जब छूएंगे तो आपको डबल पाठ कर लेना चाहिए, अथवा उसके प्रायश्चित में कोई माला फेरना या रसादि परित्याग कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ एहसास होना चाहिए कि मेरा पाठ छूट गया, अथवा जब अच्छा समय आए तो 2 समय में कर लेना, 2 बार पाठ कर लेना चाहिए। मान लो 5 बार छूटा है, 5 दिन छूटा है तो आगे 5 दिन डबल पाठ कर लीजिए, अथवा कुछ प्रायश्चित कर लीजिए। यही है, क्योंकि याद नहीं है तो यदि कोई सुना देवे तो सुन लेना चाहिए। आप नहीं कर पाते हो और कोई सुनाता है तो सुन लेना चाहिए, उसमें पाठ हो जाएगा। ऐसा समय क्या महाराज जी? समय किस समय में किस समय तक करना चाहिए? कोई ऐसी बात नहीं। आप गृहस्थों के लिए थोड़ा बहुत संधि काल टाल दें तो अच्छा है, जैसे ठीक 12 बजे का, ठीक दिन अस्त होने का, तो ये टाल दें तो ठीक है। बाकी अन्य समय पे आप कभी भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने व अपनों के नाम से शांति धारा कराएं। क्षेत्र पर चलने वाले असीमित कालीन श्री भक्तामर विधान में भाग लें। न्यौछावर राशि 51,000 रूपए। क्षेत्र पर निर्मित आधुनिक साज सज्जा युक्त संत सुधा सागर अतिथि गृह के 1 कमरे के निर्माण का पुण्यार्जन करें। न्यौछावर राशि 5 लाख रूपए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित ऋषभ देव ज्ञान संस्कृति निधि में सहयोग करें। शिरोमणि संरक्षक 11 लाख रुपए, परम संरक्षक 5 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए। प्राप्त दान राशि का उपयोग विद्यालयों की विविध योजनाओं में किया जाएगा। समस्त दान राशियों का भुगतान विभिन्न वर्षों में किस्तों में करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक डिटेल्स: बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच खानपुर झालावाड़, अकाउंट 39160100000437, IFSC कोड BARBOKHAJHA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच खानपुर झालावाड़, अकाउंट नंबर 510652617764, IFSC कोड SBIN 0031